इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण विषय के जो टॉपिक है राजस्थान में पंचायती राज। बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर EAFM फर्स्ट का यह जो पेपर है वो बीकॉम पार्ट सेकेंड के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और इसके अंतर्गत राजस्थान में पंचायती राज एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए, राजस्थान में पंचायती राज की जहाँ तक हम चर्चा करते हैं उससे पहले हम चाहेंगे कि आपके पंचायती राज का क्या इतिहास रहा है हमारे देश में, कहाँ पर ये स्थापित हुआ है, सर्वप्रथम इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि सच्चा प्रजातंत्र केंद्र में बैठे हुए 20 लोगों द्वारा नहीं चलाया जा सकता, इसे नीचे से चलाना होगा, हर गांव के लोगों को चलाना होगा। यानी महात्मा गांधी का ये जो कथन है वो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा पंचायती राज की महत्ता ध्वनित करता है। पंचायती राज की स्थापना भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा पंचायती राज दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। राजस्थान को वह पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त है जिसने अपने यहाँ पंचायती राज की स्थापना की। राजस्थान विधानमंडल ने 2 सितंबर 1959 को देश में सबसे पहले पंचायती समिति और जिला परिषद अधिनियम पारित किया तथा 2 अक्टूबर 1959 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा नागौर राजस्थान का जो जिला है उसमें पंचायती राज का उद्घाटन किया। तत्पश्चात देश के अन्य राज्यों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई। विकेंद्रीकरण तथा लोकतंत्र का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर विकेंद्रीकरण तथा लोकतंत्र का अर्थ क्या है। देखिए, विकेंद्रीकरण शब्द का अर्थ यह है कि किसी भी केंद्रीभूत शक्ति को कई भागों में बांट देना या उसे एक स्थान पर न रहने देना। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में विकेंद्रीकरण के बिना प्रजातंत्र का पनपना अत्यधिक कठिन कार्य है। ब्राइस के शब्दों में प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्याधिकार किसी विशेष श्रेणी के लोगों को नहीं बल्कि समूचे समाज के लोगों को प्रदान किए जाते हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। बलवंत राय मेहता के शब्दों में प्रजातंत्र की परिकल्पना यह है कि केवल ऊपर से ही शासन न चलाया जाए बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं का विकास किया जाए। यह तभी संभव है जबकि वे स्थानीय लोग सक्रियता से सरकार के कार्यों में भाग ले सके। इसे ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या पंचायत राज कहते हैं। विकेंद्रित व्यवस्था में जनता अपने विकास एवं कल्याण संबंधी कार्यों के लिए शासन पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने साधनों से कार्य पूरा करने के लिए तत्पर रहेगी। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के लाभ। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1, स्वावलंबन की भावना को बल। स्वावलंबन की भावना किसी भी लोकतांत्रिक संस्था के सफल संचालन के लिए अत्यावश्यक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा भाग यह है कि इसके भीतर बड़ी मात्रा में स्थानीय स्वशासन होता है जिससे स्थानीय विकास की जिम्मेदारी स्थानीय व्यक्तियों पर आ जाती है और स्वावलंबन की भावना को बल मिलता है। जनता का बहुमुखी विकास। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ये भी एक महत्वपूर्ण लाभ है कि स्थानीय जनता का बहुमुखी विकास इससे संभव होता है। जन सहयोग। देश के विकास हेतु जन सहयोग अत्यावश्यक होता है। यदि विकास कार्यों में जन सहयोग नहीं होगा तो अपेक्षित विकास नहीं हो सकेगा। और प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण में विकास संबंधी कार्य स्थानीय व्यक्तियों द्वारा क्रियान्वित किए जाने के कारण जनता का इसमें पूरा सहयोग रहता है। इसी तरह से लचीलापन। प्रशासन में लचीलापन होना अच्छे शासन का एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में केंद्रीय सत्ता के आदेशों का कठोरता से पालन करने की आवश्यकता नहीं होती जिससे प्रशासन में स्वभावतः लचीलापन आ जाता है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्वायत्त संस्थाएं अपने आदेशों एवं कार्यों में परिवर्तन कर सकती हैं जिससे जनता का अधिक से अधिक हित होता है। मितव्ययता। भारत जैसे विकासशील देश में मितव्ययता अत्यावश्यक है। विकेंद्रित व्यवस्था में खर्च कम होता है क्योंकि जनहित के मामले स्थानीय संस्थाओं द्वारा ही सुलझा दिए जाते हैं। उत्तरदायित्व की भावना का विकास। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ
आर्थिक एवं सामाजिक विकास का अधिकार भी जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होता है। इससे स्थानीय व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। स्थानीय व्यक्तियों में उत्तरदायी भावना का विकास होता है। स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं इस बात का अनुभव करते हैं कि कार्य में किसी तरह की त्रुटि रहने पर उनकी बदनामी हो सकती है, जिससे वे हमेशा कर्तव्य पालन में आगे रहते हैं। समस्याओं का उचित समाधान। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण में सत्ता स्थानीय प्रतिनिधियों के हाथ में रहती है। वे व्यक्ति स्थानीय आवश्यकताओं, समस्याओं एवं साधनों से पूर्ण परिचित रहते हैं और समय पर ही उचित समाधान भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा ही सच्चे अर्थों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। इसके द्वारा ही हम जनता में सहयोग, उत्तरदायी, स्वावलंबन आदि गुणों का विकास कर सकते हैं। पंचायत राज की विशेषताओं के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।